अध्याय 50 साजिश। जैसे ही कबीर मंच पर कदम रखा, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से शांत थे। वह अपने 4 शक्तिशाली विरोधियों के कारण किसी भी तरह से चिंतित नहीं था। इस शांत और आत्मविश्वासी रवैये ने दूसरों को उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। कबीर मंच पर अन्य 4 के साथ खड़ा था और भले ही वे 20 साल के थे, वे अभी भी छोटे थे। उनका कद 17 साल के कबीर जितना मजबूत नहीं था। वह वास्तव में उनकी तुलना में अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान लग रहा था। इप्सिता, जो दर्शकों में थी, कबीर को गंभीरता से देख रही थी। उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें कबीर को ध्यान से देख रही थीं, उसे देखना चाहती थीं। लेकिन यह ऐसा था जैसे बादलों ने और बादलों को ढक दिया हो। वह कबीर की सांस को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। शुरू करो। जैसे ही संकेत दिया गया, अन्य 4 प्रतिभागियों में से सभी कबीर की ओर बेहद तेजी से भागे। उसी समय उन्होंने एक साथ जोरदार सा ची में लिपटी हुई मुट्ठी को बाहर निकाला। हर कोई स्पष्ट रूप से बता सकता था कि 4 मुट्ठियों ने एक भयावह मात्रा में ची उत्सर्जित की। ऐसा लग रहा था कि वे विशाल पहाड़ों को भी छोटे पत्थरों में उड़ा सकते हैं। कबीर बस अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों से खड़ा रहा। 4 मुट्ठियां उसकी छाती पर जमकर उतरी और ची की लहरों में फट गईं, जिससे तेज हवाओं का एक झोंका लगा। पूरा टूर्नामेंट मंच बुरी तरह से हिल गया और लगभग ढह गया। इस क्षण हर किसी का दिल रुक गया। 4 मुट्ठियां इतनी भयावह थीं और सभी एक ही लक्ष्य पर उतरी थीं। लोगों को छोड़ दें तो ऐसी ताकत के तहत ठोस लोहे की छड़ें भी आसानी से टूट जाएंगी। लेकिन कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब 4 मुट्ठियां उसकी छाती से टकराईं तो उसके भाव में थोड़ी भी बदलाव नहीं हुआ। वास्तव में अगर कुछ भी, तो उसका चेहरा अधिक शांत था, क्योंकि वह वहां खड़ा था जिसने पूरी भीड़ को चुप्पी में स्नान कर दिया था। हर कोई लकड़ी के मुर्गों की तरह चुपचाप खड़ा था। भीड़ में हर एक चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इप्सिता की भौहें सिकुड़ गईं। वह कबीर को कसकर देख रही थी। उसका परिपक्व, गर्वित और ठंडा चेहरा आश्चर्य से चित्रित था। भले ही वह अपनी सारी ची को पूरी तरह से थका देती, वह केवल उन 4 मुट्ठियों का मुश्किल से विरोध कर सकती थी। फिर भी कबीर ने न केवल किसी भी ची का उपयोग नहीं किया, उसने खुद को बचाव के लिए भी तैयार नहीं किया। इस तरह उसने लापरवाही से उन 4 प्रहारों को प्राप्त किया। कबीर ने ची का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। इसके अलावा अमर और शैतान पूल में परिष्करण के कारण उसका शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था। उसके लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर और पहले स्तर में विरोधी समान थे। उनके हमले केवल सतही थे। बेशक मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा चौंकने वाले 4 पुरुष थे जिन्होंने कबीर पर हमला किया था। जैसे ही उनके भयावह हमले कबीर के शरीर से टकराए, ऐसा लगा जैसे सब कुछ व्यर्थ हो गया हो। उनके हमलों में उन्होंने जो जबरदस्त ताकत डाली थी, वह बस चुपचाप गायब हो गई, जिससे वे सभी अपनी खुद की शक्ति पर सवाल उठाने लगे कि दूसरी तरफ ने केवल अपने शरीर से उनके संयुक्त हमलों का कितनी आसानी से विरोध किया था। वे सभी खुले तौर पर पीछे हट गए। अगर कबीर लापरवाही से उनके एक साथ हमले का विरोध कर सकता है और यहाँ तक कि नहीं हिलता है, तो कोई भी उसकी ताकत की कल्पना कर सकता है। ये निश्चित था कि वह बेहद शक्तिशाली था। कबीर ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली क्योंकि उसके शरीर से अदृश्य वध ची उभरी। चारों पुरुष चरम रक्तपात में नहा गए क्योंकि उनके पूरे शरीर जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने वध के चरम पर नर्क में गिर गए हों, और कबीर वध का देवता था और चारों पुरुष वधशाला में ले जाए गए मेमने से ज्यादा कुछ नहीं थे। क्या तुम नीचे उतरकर हार मान लोगे, या तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं? कबीर की आवाज हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये वास्तव में भयानक था। ये वध ची सफेद बाघ दिव्य अभ्यास से वध हृदय का अभ्यास करने के परिणामस्वरूप हुआ, जिसने एक आध्यात्मिक दबाव जोड़ा। कबीर की आवाज गूंजी क्योंकि खड़े 4 लोग तुरंत पीछे हट गए। उसके भयावह और लगभग दिव्य हत्या की भावना के कारण उनकी आत्माएं बहुत पहले ही ढह गई थीं। उसकी दिव्य इंद्रियों की मदद से उनमें से किसी के पास भी उसके खिलाफ लड़ने का कोई इरादा नहीं था। शुरू से अंत तक कबीर हिला भी नहीं। उसने बस अन्य 4 को डरा दिया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये परिणाम किसी की भी उम्मीदों से बाहर था। जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, उन्होंने इस राक्षस कबीर का सामना करने से एक बड़ी मात्रा में दबाव का अनुभव किया। उनके जीतने की संभावना बहुत कम हो गई थी। अगला व्यक्तिगत 1 पर 1 लड़ाई के 4 समूह बनाना था। ये भी जॉनसन परिवार द्वारा प्रबंधित किया गया था, लेकिन मैच अब काफी समय से घोषित नहीं किए गए थे। कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में जिसे भी उसे लड़ना था वह समान था। भले ही जॉनसन परिवार ने गंदी चाल चलने की कोशिश की, वे सभी अभी किए गए उनके प्रयास की तरह कुछ भी नहीं होंगे। कबीर का अगला प्रतिद्वंद्वी एक जॉनसन परिवार का सदस्य निकला। वास्तव में ऐसा लगता है कि वह तेज जॉनसन का भाई था। उसका नाम सुनील जॉनसन था और वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर का ही था। इसने वास्तव में कबीर को एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया।
लेकिन उसने जल्दी से अनुमान लगाया कि चीज़ें वैसी नहीं थीं जैसी वे लग रही थीं, क्योंकि वह जॉनसन परिवार की ताकत के बारे में सबसे स्पष्ट था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि जॉनसन परिवार ने अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ने की व्यवस्था की थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि किसी प्रकार की चालाकी शामिल थी। जॉनसन परिवार के शिष्य आमतौर पर या तो स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाते थे या कीमिया की तकनीक सीखते थे। शुरुआत से ही उनकी ताकत दूसरों से बहुत पीछे थी। तेज जॉनसन एक अपवाद था, क्योंकि वह कीमिया का अभ्यास कर सकता था और उसके पास अच्छी मात्रा में शक्ति हो सकती थी, हालांकि वह वर्तमान में लापता था। जॉनसन परिवार के पास बस कोई अन्य उत्कृष्ट शिष्य नहीं था। जॉनसन परिवार ने मुख्य रूप से अपने गोलियों का उपयोग अन्य परिवारों और बड़ी संख्या में भटकने वाले मार्शल कलाकारों को अपने अधिकार के तहत बसने के लिए आकर्षित करने के लिए किया। एक बार फिर कबीर दिन के आखिरी दौर में था। कल से शुरू होकर हर दिन 2 लड़ाई होगी, एक सुबह और एक दोपहर में। कबीर को किसी की चिंता नहीं थी, इसलिए वह पहले के मैचों को देखने नहीं गया। उसने महसूस किया कि कीमिया का अभ्यास करने में समय बेहतर खर्च होगा। एक बार जब 2 दिन बीत गए और कबीर दोपहर का भोजन करने के बाद जॉनसन परिवार की ओर चल रहा था। हालांकि वह 3 मैचों को देखने नहीं गया था, कल 2 और आज सुबह 1, उसने फिर भी सीखा कि कौन जीता। क्राउन प्रिंस और इप्शिता दोनों ने अपने अपने मैच जीते और कल सुबह एक दूसरे से लड़ेंगे। क्राउन प्रिंस और महान जनरल की बेटी के बीच यह मैच बहुत दिलचस्प होना चाहिए। शायद मैं कल जाकर देखूंगा। कबीर ने सुनील जॉनसन के आने का इंतजार करते हुए टूर्नामेंट के मंच पर कदम रखा। कबीर और सुनील जॉनसन की लड़ाई के लिए हर किसी ने सोचा कि कबीर आसानी से जीत जाएगा। हालांकि वे निश्चित थे कि जॉनसन परिवार कबीर को सुनील जॉनसन का सामना करने की अनुमति क्यों देगा। यह उसे एक धन्यवाद रहित और व्यर्थ काम करने के लिए भेजने जैसा था। आपकी ताकत का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से आपकी कीमत दिखाता है, क्योंकि कोई है जिसने तेज को हराया। मुझे उम्मीद है कि भाई विल्सन कुछ नरमी दिखाएंगे। सुनील जॉनसन कबीर के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा। सुनील जॉनसन और तेज जॉनसन कुछ हद तक समान दिखते थे। उनमें से किसी के भी चेहरे पर गर्व का एक टुकड़ा आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन ये सुनील जॉनसन पर अधिक दमित लग रहा था। कबीर को वास्तव में इस जॉनसन परिवार के जूनियर या उसकी शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। कबीर मुस्कुराया और कहा, तो हम अपनी मार्शल आर्ट पर नोट्स की तुलना कर सकते हैं। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। शुरू करो। जैसे ही संकेत दिया गया, कबीर ने सुनील जॉनसन की आंखों में क्रूरता और चालाकी का एक संकेत देखा। कबीर अपने दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन जानता था कि आगे कुछ गंदी चालाकी थी। सुनील जॉनसन ने कबीर की ओर छलांग लगाते हुए पहल की। सुनील जॉनसन की दोनों मुट्ठियां गर्म लपटों में ढकी हुई थीं, जो एक जोरदार और झुलसाने वाली गर्म सच्ची चीख के साथ सर्जिंग कर रही थीं। मुक्का उसकी ओर आते हुए देखकर कबीर तुरंत चकमा देने के लिए चले गए, लेकिन उस पल में उसका पूरा शरीर अचानक स्लैक्स हो गया और वह थोड़ी भी ताकत लगाने में असमर्थ था। वह अपनी सच्ची चीख को स्थानांतरित करने में भी असमर्थ था, जिसने उसके दिल को सदमे से उछाल दिया। सुनील जॉनसन का चेहरा अचानक उभरा हो गया, क्योंकि उसने भारी आवाज में कहा, कबीर, तुम खत्म हो गए हो। उसकी दोनों ज्वलंत मुट्ठियां कबीर के शरीर पर उतरी, उसे पागलपन से मार रही थीं। पलक झपकते ही उसकी छाती और सिर उन हिंसक मुट्ठियों से चकनाचूर हो गए। ये कमीना, वह वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। कबीर ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुनील जॉनसन ने अपनी ताकत इतनी गहराई से छिपाई थी। फिर भी कबीर सबसे ज्यादा जिस बात पर गुस्सा था, वह थी सुनील जॉनसन ने जिस तुच्छ चाल का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप कबीर का शरीर कमजोर हो गया और वह अपनी सच्ची चीख को जुटाने में असमर्थ हो गया। दुर्भाग्य से कबीर के शरीर को पत्थर से भी सख्त माना जा सकता था। कोई बचाव के साथ 7वें नश्वर मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा मारे जाने के बावजूद वह अभी भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, जिसने सुनील जॉनसन को बुरी तरह से डरा दिया था। जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो तुमने अपने मुंह से एक गंधहीन और रंगहीन जहर छोड़ा, मेरे मेरिडियन को लकवा मार दिया ताकि मैं अपनी सच्ची चीख को हिला न सकूं, है ना? कबीर ने फुसफुसाया, क्योंकि उसकी साफ और शांत आंखों ने सीधे सुनील जॉनसन की ओर देखा। सुनील जॉनसन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी इस्तेमाल की गई विधि का पता लगा लेगा, लेकिन उसने कबीर के बयान की पुष्टि या खंडन नहीं किया, बल्कि उसने और भी अधिक क्रूरता और पागलपन के साथ उस पर हमला करने का प्रयास किया।